18 फरवरी 2026 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी के जाम पारवा रोड पर, जो कि मेरे महबूब फंक्शन हॉल से थोड़ा सा आगे। और यहाँ पर रंगरेज स्पोर्टिंग क्लब के जानिब से टर्फ ग्राउंड का शानदार उद्घाटन परभनी के प्रथम नागरिक और जिन्होंने परभनी में इतिहास बनाया है, पहले मुस्लिम महापौर सैयद इकबाल साहब और उनके साथ में कॉरपोरेटर साजिद अंसारी और तमाम मेहमान खुसूसी के मौजूदगी में यहाँ पर टर्फ ग्राउंड की ओपनिंग हुई है। सर, कैसे मुबारकबाद देंगे रंगरेज साहब को, सलीम साहब? मैं सबसे पहले तो रंगरे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने ये एक पॉजिटिव स्टेप लिया है। जो स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने क्रिकेट के लिए जो टर्फ बनाया है, ये एक पॉजिटिव मैसेज है। शहर में आप देख रहे हो डे बाय डे अपने पास नशे की लत बढ़ रही है, तो नशे से बाहर रहने के लिए ये सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट स्टेप लगता है। मैं उन सभी को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे साथ परभनी महानगर पालिका प्रभाग 8 से बहुमत से चुनकर आए हुए कॉरपोरेटर साजिद अंसारी साहब है। वो खुद एक स्पोर्ट्समैन है और हमारे परभनी के महापौर सैयद इकबाल साहब भी बेहतरीन क्रिकेटर है, जिनके हाथों से ये टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन हुआ है। अंसारी साहब, कैसे मुबारकबाद देंगे सलीम साहब को, रंगरेज साहब? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमको इस मुकाम पर पहुँचाया। और रंगरेज अंकल ये तो बहुत पुराने खिलाड़ी है माशाल्लाह से, और रणजी में उनका भी बहुत पहले सिलेक्शन हुआ था, पर कुछ कारण की वजह से वो जा नहीं सके। 1970 में वो रणजी क्वालिफाइड हुए थे, और वहाँ पर बहुत हमने सुना है उनके बारे में कि बहुत बड़े प्लेयर थे वो माशाल्लाह से। देश की सेवा में भी थे, और मेजर रह चुके। देश की सेवा में उन्होंने बहुत काम किया। मैं ये जो टर्फ आज बनाया गया परभनी में, माशाल्लाह सबसे बड़ा टर्फ है ये, नेचुरल और नेचुरल है। यहाँ पर नेचुरल, एकदम नेचुरल हवाएं चल रही है। और यहाँ पर मुझे युवाओं से और जो यंगर एज है और ओल्ड एज को मैं कहता हूँ कि अपने डे बाय डे स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ाए। और यहाँ पर जो आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि इस पूरे एरिया में इतना नशे का एक अड्डा बन चुका है, तो ये मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ कि वो उस चीज़ से निकले और क्रिकेट, एजुकेशन और अच्छे कामों की तरफ आप आगे आए। ये आने की वजह से आपकी जो आने वाली जनरेशन है उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और मैं रंगरेज फैमिली और उनके सारे ख़ानदान को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, और ऐसी वो चीज़ें आगे उम्मत के लिए कार खैर बनकर आगे बढ़ते रहे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। रंगरेज स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से शानदार टर्फ ग्राउंड, जो कि परभनी का अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा ये टर्फ ग्राउंड है। और जिस तरह से यहाँ का नेचुरल वातावरण है, चारों तरफ हरियाली है, खेत है, और ऐसे नेचुरल वातावरण में आप अगर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हर तरह का स्पोर्ट्स यहाँ पर एक घंटे के हिसाब से खेल सकते हैं। और बहुत ही रीजनेबल यहाँ पर उसके चार्जेस रखे गए हैं सलीम रंगरेज साहब ने। और हमारे साथ इस रंगरेज स्पोर्टिंग क्लब के ओनर और उसके सर्वे सर्वा मोहम्मद सिराज फूल मोहम्मद रंगरेज गौरी, जो कि रिटायर्ड इंजीनियर है भारतीय नेवी के, सलीम साहब के वालिद मोहतरम है। और आप देख सकते हैं रिटायर्ड होने के बाद 81 साल, लगभग 80-81 साल की एज में भी वो पूरी तरह से फिट है, क्योंकि वो भारतीय नेवी के इंजीनियर रह चुके हैं। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत मुबारक आपको, जिस तरह से आपने परभनी के नौजवानों के लिए एक स्टेप लिया है, उनके लिए टर्फ ग्राउंड बनाया है, ताकि हमारे नौजवान भी स्पोर्ट्स में और आगे देश की सेवाओं में खिदमत कर सके। क्या कहेंगे सर? ये कहना चाहता हूँ, 1970 के अंदर जो इंटर मराठवाड़ा मैचेस हुए, उसके अंदर औरंगाबाद और परभनी टीम फाइनल में आई। उस वक्त परभनी की टीम जो है ना विन हुई, और जीतने के बाद रणजी के लिए दो लोगों का नाम लिया गया। जी जी, एक 1970 में। 1970 में जी जी तो एक तो था परभनी से मैं, जो कि हमारी विन हुई थी टीम, जी और दूसरा मिस्टर ओक साहब थे, जी वो थे औरंगाबाद से। तो ख्वाहिश ये थी कि हम सारा परभनी के अंदर क्रिकेट जिंदा रखे और क्रिकेट क्लब बनाए। जी जी, परभनी तो में बनाए थे आप? परभनी में, क्या हाँ, नाम है? और मैंने रोशन खान क्रिकेट क्लब बोल के आरसीसी का, आरसीसी मैंने खड़ी करा 1978 के अंदर। जी जी और 1978 से लेके 84 तक हम परभनी लीग किसको जीतने नहीं दिए। जी जी और जितने भी बच्चे थे क्रिकेट खेलने वाले, वो इतने ही खुशनुमा थे कि पूछो मत के। औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद से भी प्लेयर लेके आते थे, जी जी लेकिन हमने उनके साथ इतना अच्छे तरह से पेश आके खेले कि उनको जीतने नहीं दिया, और 5 साल तक सरी की परभनी लीग जीते। और ये ख्वाहिश थी मेरी कि परभनी के अंदर एक क्लब बने क्रिकेट का,
वो ख्वाहिश इतने साल के बाद आप पूरी हुई, जी, उसके अंदर आपका योगदान बहुत बड़ा है। शुक्रिया। और इतना सब आप लोगों ने देश सेवा का दे एक्सपीरियंस कैसा रहा हाँ, आपका? नेवी में थे बस आप। वो नेवी के अंदर ज्वाइन करने के बाद उस वक्त के हालात ऐसे थे कि घर के वजह से मैं ज्वाइन करके छोड़ दिया। जी, और फिर मैं वतन के अंदर जाने के बाद कारोबार से लग जी, गया। और फिर आपके जैसे यार दोस्त लोग थे, मिस्टर उद्धव शंकर कुलकर्णी, जी, ही वॉज अ वॉलीबॉल प्लेयर। क्या मैं शिवाजी यूनिवर्सिटी का वॉलीबॉल और क्रिकेट का डबल कलर होल्डर हूँ। माशाल्लाह। तो उनके वजह से मैं परभनी के अंदर आया, और उन्होंने मुझे सपोर्ट करने की वजह से मैं परभनी के अंदर फूल बस दौलत गया। का क्या रहा है? फूल की दौलत जो है, मैंने मेरे मकान का नाम फूल की दौलत जी, रखा। फूल, वो फूल बोले तो मेरा फूल मोहम्मद मेरे वालिद साहब का नाम, हाँ, दौलत मेरे वालदा का नाम, जी, इसके लिए फूल की दौलत माशाल्लाह, मेरे मकान का। और हम लोग जो है फूल की दौलत ग्रुप से परभनी के अंदर फेमस है। माशाल्लाह, और अभी जो हम मकान बना रहे हैं, जी, जो उसका मकान का जो काम जो है ना शेरू भाई कर रहे हैं, माशाल्लाह, इंशाल्लाह ये मेरे फैमिली के मेंबर के जैसे ही है। तो इसकी वजह से मैं इनके वजह से और इनको इतना इन्हें चाहता हूँ कि मैं आपको कह नहीं सकता। जी। और आप लोग यहाँ पर आए, और खास तौर पे महापौर साहब के हाथ से उद्घाटन हुआ, साजिद अंसारी कॉर्पोरेटर, उनका भी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। बेचारे वो सैयद इकबाल साहब इकबाल महापौर, साहब शहर पहला आदमी सिटी मुस्लिम का। महापौर, और अपने क्या नाम उनका बोलिए, साजिद अंसारी, साजिद अंसारी साहब हमारे पड़ोसी है। जी, और हमारे अजीज भाईजान के आजिज बेटे, भाईजान के बच्चे हैं, खेत तुम्हारे के, खेत के पड़ोसी है। जी, और इतना उन्होंने उनका हमारे साथ साबिका चला कि हम जो है उनके वजह से आज तक यहाँ तक पहुँच पाए। और आपके जरिए जी, जी, कलीम कुरैशी पत्रकार, अब उनके बारे में क्या बोलूं। महाराष्ट्र के सबसे बड़े साहित्यिक महावीर जोंधळे, जयप्रकाश दगड़े, जी, जी, और बड़े तुम्हारे बड़े नाम है हो पत्रकारों में, जी, अभी पत्रकार के जैसे अंदर वो मेरे करीबी संपादक लोग रहे रहे, थे, संपादक रहे। और उन्होंने भी परभनी के अंदर बहुत से यानी अब क्रिकेट के लिए और इसके जागीर लिए। रहे हम उनके, और शायद वो पुराने मेरे, हाँ, पत्रकार, पुराने पत्रकार और पुराने मेरे क्लासमेट रहे। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों शुक्रिया से सब आए करके। हुए मेहमानों का, अब सब शुक्रिया। मेहमानों को शुक्रिया। और आपने जो वक्त निकाल के हमारे लिए थैंक यू सर, दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, परफेक्ट। हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सिराज रंगरेज गौरी साहब है, जो कि इस रंगरेज स्पोर्टिंग क्लब और इस टर्फ ग्राउंड जो कि पारवा रोड पर मौजूद है, बेहतरीन टर्फ ग्राउंड, परभनी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत शानदार टर्फ ग्राउंड के बारे में उनसे डिटेल लेते हैं। सर, बहुत बहुत मुबारक आपको, टर्फ ग्राउंड की ओपनिंग आपने की परभनी के युवाओं के लिए, और ख़ासतौर पर दरगाह रोड, इतना बड़ा ये इलाका है, लगभग 1 से 2 तालुके की जितनी आबादी यहाँ रहती है। तो यहाँ के नौजवान भी अगर यहाँ आकर स्पोर्ट्स सीखते हैं और उसमें करियर बनाते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, जो मकसद से आपने इसको स्टार्ट किया है। आज आए हुए तमाम मेहमान, महापौर सैयद इकबाल साहब, साजिद अंसारी, तमाम मेहमानों का कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? जी, एक तो साजिद साहब, सैयद इकबाल साहब की मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने बहुत मुख्तसर सा वक्त दिया, और उसकी वजह से वो भी खुद परेशान थे कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा वक्त दूँ, लेकिन मेरी मसरूफियत की वो वजह खुद एक से क्रिकेटर है, एक बहुत मैं बड़े खुद भी महापौर क्रिकेटर, साहब। और ख़ास बात है कि इतनी मसरूफियत की वजह बावजूद उन्होंने मेरे लिए एक आधा घंटा निकाला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी, और जनाब साजिद साहब जो मेरे पड़ोसी भी है, हाँ, खेत के पड़ोसी भी है, और मेरे उनके कॉर्पोरेटर है, उनकी कॉरपोरेटर भी शुक्रिया है, है, बहुत बड़े अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी बहुत इसमें है। और मुश्तू खां साहब, जी, जो मेरे बहुत हमदर्द है, जी, जी, वो लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से वो आ नहीं सके, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। इनका बिल्कुल मेरे पीछे एक छोटे भाई की तरह ये लोग मेरे पीछे खड़े हैं, जी, और बोले सलीम भाई जब भी कोई परेशानी हो या कुछ हो तो हमसे बोलो, जो भी कुछ जी, हमसे होगा वो हम करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने मसरूफियत के बावजूद मेयर साहब जो परभनी के यहाँ आकर के उन्होंने मेरे को वक्त दिए, ओपनिंग करे, मैं उनका बड़े दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद कादर साहब का तो इतना ज़्यादा शुक्रिया है कि कल थोड़ा सा बोले कि मेरे घर का मामला है और एक मैं नहीं करूँगा, ये ऐसा हो नहीं सकता। जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह सैयद कादर साहब का भी ऐसा मतलब जुमले थे ये। तो मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जी, कि उन्होंने मेरे छोटे से प्रोग्राम को आकर के
चार चांद लगा दिए। तो इस तरीके की ओपनिंग हो गई, ये बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। अरे मैं तकरीबन ये 6 महीने से मेरा प्रोग्राम आगे पीछे हो रहा था, मगर खुदा को मंजूर ये था कि इनके हाथ से ओपनिंग हो इसकी। सर, टर्फ ग्राउंड को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ की टाइमिंग क्या रहेगी, कौन यहाँ पर इसमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन रहेगा? टर्फ ग्राउंड को लेकर के मैं ये बताना चाहूँगा कि परभनी का अभी तक जितने भी टर्फ ग्राउंड खेले हैं उनसे सबसे बड़ा 7,200 स्क्वायर फीट का ये जो एरिया है मेरा, इतने एरिया के अंदर मैंने टर्फ खोला हूँ। और सिर्फ टर्फ ही नहीं, इसके साथ ही साथ मैंने कैंटीन भी यहाँ पर चालू किया हूँ, जो कि इंशाल्लाह एक दो उसके अंदर वो भी चालू हो जाएंगी। तो सभी और सहूलतें रहेंगी सभी सहूलतें हैं, जो मतलब जो खेलने बंदे के लिए आएंगे। खेलने के अलावा भी उनके साथ में जो लोग आते हैं उनके लिए रिफ्रेशमेंट वगैरह, चाय पानी सिगरेट नाश्ता वगैरह, ये जो जो चीज़ें हैं उनको वो सब कैंटीन में एक अवेलेबल कैंटीन में एक रिजनेबल रेट्स के ऊपर हम देंगे। और वो लोगों को ये सब चीज़ों हम लोग यहाँ मुहैया कराने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और रहा सवाल टाइमिंग का, तो सुबह फजर के बाद से तो सुबह 9 बजे तक का सुबह हमने टाइम रखा है, जी। जो कि लोग सुबह खेलना चाहते हैं 9 या 10 बजे तक का रखा है। और 10 बजे के बाद क्योंकि धूप बढ़ जाती है तो 24 लोगों तो का घंटे खुला रहेगा, वैसा तो आप खुला जिसको तो रहेगा, बुकिंग लेकिन करके आए। बिल्कुल आप खुला रहेगा, आप जब चाहे तो आ स्क्रीन पर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर नंबर हमारे दिए गए हैं, मैं हैं, मेरे वाली साहब हैं, हमारे मैनेजर साहब हैं, यहाँ पर इन तीनों के नंबर्स आपको मिल जाएंगे नीचे। उसके ऊपर आप कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं। वक्त 24 घंटे खुला है, पूरा अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम है। आपको इंशाल्लाह शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह से उम्मीद है कि वो अल्लाह ताला उसमें हमको कामयाब करे। और मेरा मंशा ये है कि लोगों को खेल स्पोर्ट्स कूद पे की तरफ, जोड़ना, स्पोर्ट्स जी। की तरफ लाए, क्योंकि हमारी रंगरेज फैमिली जो है जी। पूरे परभनी के अंदर स्पोर्ट्स के नाम से जानी जाती है। हमारे ताया हजरत से लेकर के हम तक जो है, तो हम लोग पूरे स्पोर्ट्स से खेल चुके। मैं भी यूनिवर्सिटी प्लेयर रह चुका हूँ 1990 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी बुक करना है तो एक बार नंबर्स जरूर हमारे विजिट देंगे करें, यहाँ इंशाल्लाह। आप करके बिल्कुल खेल। विजिट करें, आए देखे, इत्मीनान करें। रोड पे है, और रोड पे। पारवा गेट जो रेलवे का गेट है, उसके बाद महमूद फंक्शन हॉल के थोड़ा आप आगे आओगे, केनाल से नीचे उतरने के बाद लेफ्ट साइड के अंदर है, एकदम रोड पे है। जी। सब पार्किंग का वगैरह सब इंतजाम है। रात बेरात, रात में रात भर जैसा कि रास्ता बहता है, जैसा अपना पाथी रोड जैसा मामला है, वैसे रात भर रास्ता बहता है ये। तो जाने आने के मसले में कोई तकलीफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप आइए, खिलाड़ियों से अपील है मेरी, आप आओ, आपको बिल्कुल इत्मीनान मिलेगा यहाँ पर। और मेरा जहाँ तक ख्याल है आपकी उम्मीदों पे मेरा टर्फ पूरा पूरा उतरेगा। आप बिल्कुल आइए। आप मैं फिर आप लोगों का कुरैशी साहब, आपका पूरे महापौर साहब, सैयद इकबाल साहब और सैयद साजिद और मेरे दोस्त अहबाब और जितने मेहमान खुसूसी यहाँ पर आए, सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने लोग यहाँ आकर के इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। बहुत परफेक्ट। मैं इसी के साथ कलीमा ही मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि क्रिकेट के साथ साथ हम लोगों ने एक जॉर्क बॉल नाम का खेल होता है, जो कि हवा के बड़े बड़े बलून्स होते हैं, जिसके अंदर आदमी जा कर के एक दूसरे को डैशिंग करते हैं, जिसके अंदर आदमी सेफ रहता है, जिसको खरोच नहीं आती, कुछ नहीं आती, और बहुत तो ये मज़े का टीम खेल में होता खेला है। जाता है, ये सिंगल टीम में 6 लोगों का, 3 लोगों का, इधर से तीन इधर तीन इधर से, तीन एक एक जना भी मिलके पॉइंट्स खेल रहते हैं सकता है उसमें। वो एक दूसरे के। हाँ। तो 1 घंटे के हम लोगों ने तो 600। युवाओं को मालूम है जॉर्क हाँ बॉल वो क्या है, इंशाल्लाह, उसके तो खेल हाँ के तो वो, नियम क्या है। हाँ तो वो नियम है। और वो 6 एक एक वो भी हम लोगों ने ये क्या किया है अवेलेबल हो कि गए ये पूरे अवेलेबल अपने अवेलेबल है। हो गए। इंशाल्लाह आप कभी भी आकर के खेल सकते हैं, दूसरे स्पोर्ट्स के साथ जॉर्क बॉल ये भी भी खेल खेल सकते सकते हैं। हैं। लेकिन अब इसका मसला ये तो है कि परभनी में कहीं नहीं है ये किसी परभनी के मराठवाड़े में कहीं नहीं जॉर्क है, बॉल। ये खेल मराठवाड़े में कहीं पर भी नहीं है। और इसका मज़ा आप यहाँ परभनी में वाहिद शुरू करते हैं, इसके बाद आपको इसी मिलेगा। और इसके चार्जेस भी हमने खुद 600 रिश्ते रुपये रखे हैं। 6 लोग 600 रुपये के अंदर खेल सकते हैं, 2 लोग आओ या फिर आप 6 लोग आओ। एक टीम वर्क होता है ये, जो भी जिसके डिटेल है वो जिसके आप कांटेक्ट करके फोन पे भी बिल्कुल आप मेरे जो नंबर्स आ रहे हैं इसके अंदर इसके भी है। लेकिन इसका मसला ये है कि ये सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक का खेलने को मिल सकता है जॉर्क बॉल ये हाँ जोर बॉल का, दिन क्योंकि में दिन रात में, में नहीं। रात में इसके लिए नहीं, क्योंकि रात में क्रिकेट की बुकिंग ज़्यादा बुकिंग, मतलब जो मेन कंसेप्ट है इस ग्राउंड का वो क्रिकेट का है। क्रिकेट और उसके साथ साथ ये लोगों को जो दिन में मसरूफियत और लोग खेल की तरफ मुतवज्जो हो, इसका मकसद ये है। इसके लिए हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा खेल आने की वाले तरफ दिनों में और जितने स्पोर्ट्स और नहीं है ज़्यादा वो भी यहाँ अवेलेबल और रहेंगे। बहुत ज़्यादा से मैं आने वाले साल 2 साल में आप देखोगे कि ऐसी चीज़ें मैं इंशाल्लाह यहाँ पर लाऊंगा कि लोगों को रंगरेज स्पोर्ट्स एक क्लब लाभ और मिलेगा ये पूरे खेत पूरा। और मेरा अलग अलग नहीं, स्पोर्ट्स लाएंगे। बस हमारा जो पारवा रोड है कि ये स्पोर्ट्स क्लब के नाम से जाना जाए, स्पोर्ट्स हब बना अब दिए हब बना जाए। जैसा एजुकेशनल हब रहता वैसे है, वो ये IT हब है, वैसा हम स्पोर्ट्स हब बनाएंगे। लोगों की सेहत को लेकर के हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल की नई जनरेशन को। इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा
हम लोग इसके लिए तो आप देखिए, अब जॉर्क बॉल भी आपको देखने को मिलेगा। आप आएंगे तो स्क्रीन पे नंबर है, आप तीनों नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप बुकिंग करवा सकते हैं। ये इंशाल्लाह कल सुबह से आपको बुकिंग मिल जाएंगे। और परभनी में टर्फ ग्राउंड का जो क्रेज चल रहा है उसी को देखते हुए अंग्रेज स्पोर्ट्स क्लब की जो पारवा गेट यहाँ पर इन्होंने जो टर्फ ग्राउंड ओपन किया है, ये परभनी का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत, और उसके साथ साथ कैंटीन भी यहाँ पर रखी गई है और पूरे इंतज़ामात खिलाड़ियों के लिए है। चौबीसों घंटे ये टर्फ ग्राउंड खुला रहेगा। और इस टर्फ ग्राउंड के जो ओनर है मोहम्मद सिराज, फूल मोहम्मद रंगरेज गौरी साहब, जो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर रह चुके हैं, और उनके फर्जंद मोहम्मद सलीम मोहम्मद सिराज रंगरेज गौरी साहब, इन्होंने जो कोशिश की है और इनकी जो एक फ़िक्र है कि परभनी के जो नौजवान हैं, जो युवा है, वो स्पोर्ट्स में आगे आना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए और नशा मुक्त माहौल, कौम मिल्लत के बच्चों को एक प्लेग्राउंड मिलना चाहिए। एक एक उनके लिए एक खुसूसी तौर पर ये इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं। और आप अगर यहाँ पर खेलने आएंगे, कोई भी स्पोर्ट्स आप यहाँ पर खेल सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल चार्जेस यहाँ पर सलीम रंगरेज साहब ने रखे हैं। और परभनी के युवाओं को ख़ास तौर पर अपील की गई है कि एक नेचुरल वातावरण के अंदर आप यहाँ पर आकर स्पोर्ट्स, अपने अपने स्पोर्ट्स को यहाँ पर खेलें, यहाँ पर आकर आप स्पोर्ट्स में करियर बनाएं। इसलिए एक इस ख़ास मकसद को लेकर इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। और परभनी के प्रथम मुस्लिम महापौर रह चुके, जिन्होंने इतिहास बनाया है परभनी में। परभनी महानगर पालिका बनने के 2011 से लेकर अब तक कोई भी महापौर मुस्लिम नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी शफ़ीक मिल्लत सैयद खादर साहब की, उनके छोटे भाई सैयद इकबाल साहब, जो कि भारी बहुमत के साथ प्रभाग 8 से चुनकर आए और वो महापौर बनने में कामयाब हुए। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते हैं। और उन्हीं के साथ में जो कॉरपोरेटर है साजिद अंसारी साहब, वो भी प्रभाग 8 से भारी बहुमत से चुनकर आए हैं। और वो उनके और सैयद इकबाल साहब इनके हाथों से इस टर्फ ग्राउंड की शानदार ओपनिंग यहाँ पर की गई है। और उन्होंने भी अपील की है युवाओं से, क्योंकि महापौर साहब खुद एक बेहतरीन क्रिकेटर है, साजिद अंसारी साहब क्रिकेटर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, युवा है। और उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में भी यहाँ पर आकर रंगरेज फैमिली के इस टर्फ ग्राउंड की ओपनिंग की है और युवाओं से अपील की है कि वो स्पोर्ट्स में आगे आए, स्पोर्ट्स में करियर बनाए, ताकि हमारी कौम मिल्लत का नाम आगे बढ़ सके, देश की सेवा में हमारे नौजवान जा सके। एक साफ नीयत को लेकर रंगरेज फैमिली ने रंगरेज स्पोर्ट्स क्लब का टर्फ ग्राउंड की यहाँ पर ओपनिंग की है। तो एक बार आप ज़रूर यहाँ पर आए और अपना जो स्पोर्ट्स का हुनर है उसे यहाँ पर आकर आजमाएं। स्क्रीन पर आपको जो नंबर नज़र आ रहा है उस पर आप बुकिंग करके यहाँ पर आ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ सहारा अपडेट न्यूज़ परभनी से मैं कलीम खुरैशी।